ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाऊणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की। आज रत्नकंठ शाखाचार का 27वां श्लोक है। यह श्लोक सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत है और मद के प्रकरण में है। यहाँ समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हम मद को और कैसे जीत सकते हैं, अभिमान और गरूर को हम कम कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर यह भी कहा कि पुण्यशाली को भी अभिमान करना योग्य नहीं है और पापी जीव को भी अभिमान करना योग्य नहीं है। सो अभिमान तो किसी भी प्रकार से करना योग्य है ही नहीं है, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बताया है। और धर्मात्मा जीवों को शिक्षा दी है कि आप किसी भी प्रकार से अभिमान और घमंड ना करें, क्योंकि यह अभिमान और घमंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम इस श्लोक को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर जितनी गहराई से इसका अर्थ निकाल सकते हैं प्रयास करेंगे उतनी गहराई से इसका अर्थ निकालें। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अत पापाश्रवस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। आचार्य समंतभद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, पापियों के लिए भी और पुण्यवानों के लिए भी। दोनों इस बात को अच्छे से समझें। दोनों के लिए वे कह रहे हैं कि दोनों के लिए किसी भी प्रकार से अभिमान करने योग्य नहीं है। तो यहां कह रहे हैं यदि पाप निरोधा, यदि आपके जीवन से पाप का निरोध हो गया है, आपके जीवन से पाप नष्ट हो गया है, तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो धन धान्य आदि अन्य संपदाओं के प्रति अभिमान करने से तुम्हें क्या प्रयोजन है। अर्थात आपका पाप निरोध होने से आप बहुत ऊंचे उठ गए हैं, आप इतने ऊंचे उठ गए हैं कि आपको तुच्छ वस्तुओं के प्रति अवमान करना, घमंड करना जरूरी ही नहीं रहा। ये सब तुच्छ वस्तुएं हैं, इन पर अभिमान क्या करना, क्योंकि आपके जीवन में रत्नत्रय होने के कारण, आपके जीवन में मुनि मुद्रा होने के कारण, आपके जीवन में व्रत होने के कारण आप दुनिया से इतने ऊंचे उठ गए हैं कि तुच्छ वस्तुओं पर अभिमान करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए उस अवस्था में आप अभिमान क्यों करें, आपको अभिमान की क्यों जरूरत है। फिर कहा अथ पापाश्रव अस्ति। अब यदि आपके
पाप का आश्रव निरंतर हो रहा है। यदि आपके पाप का आश्रव घोर 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 निरंतर हो रहा है, तब भी अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तब भी अन्य ये तुच्छ संपदाओं पर अभिमान करने से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। क्योंकि पाप के कारण आप घोर दुर्गति में पहले से ही जाने वाले हैं। आपने इतने भयंकर पाप कर रखे हैं, इसलिए जब आप पहले से ही दुर्गति के द्वार पर खड़े हैं, महान दुर्गति के द्वार पर खड़े हैं, तो इस अन्य संपदा पर घमंड करने से, आपको छोटे छोटे पाप बांधने से क्या प्रयोजन है। आप तो स्वयं ही इतने बड़े पापी हो गए हैं कि आप दुर्गति के द्वार पर खड़े हैं। इसलिए पापियों को ये बताया है कि आप पाप छोड़िए और साथ ही साथ जो धन धान्य आदि संपदा हैं उनके ऊपर अभिमान छोड़िए और आप धर्मात्मा बन करके अपने जीवन को अच्छा बना लीजिए। साथ ही साथ पुण्यात्मा, धर्मात्मा, रतन त्रय से स्वरूप जीवों के लिए कहा है कि आप जिस रतन त्रय को प्राप्त हैं, दुनिया में अच्छे अच्छे लोग, महान महान बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग भी इसको धारण करने से पीछे हट जाते हैं। यह वह रूप है, यह वह शक्ति है, यह वह महानता है। तो तुच्छ चीज़ों पर जो कि निकृष्ट लोग अभिमान किया करते हैं, तो उस पर अभिमान का भाव आपको आना ही नहीं चाहिए। ये जगत की संपदा, अच्छा आहार मिलना, अच्छी जगह रहना, लोगों के द्वारा आपकी बड़ाई होना, ये तुच्छ चीज़ें हैं। इन पर अभिमान करने से कोई प्रयोजन नहीं है। आप तो स्वयं दुनिया के उत्कृष्ट पद पर विराजमान हैं, जिस पद से निश्चित रूप से कर्मों का नाश करके भगवान बना जाता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने पूर्ण रूप से यही, देखो वैसे तो ज्ञानियों के लिए उपदेश होता है, जिससे ज्ञानी अज्ञानता की ओर न जाएं, पाप की ओर न जाएं, धर्म के सहारे ऊपर बढ़ जाएं। ये दोनों बात ज्ञानियों को बता करके धर्म की तरफ लगाने का भाव किया है। लेकिन अज्ञानी भी अगर इस बात को मानते तो अच्छी बात है, उनके जीवन में भी धर्म होगा और वे भी अभिमान को छोड़ करके अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना सकते हैं। आप भी ध्यान रखें, अभिमान करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यह बात समंत भद्र स्वामी ने बड़े खूब अच्छे तरीके से यहाँ दर्शाई है और उनके भाव हैं कि कभी भी अभिमान कोई ना करे, क्योंकि निराभिमान निस्वभाव का आश्रय लेकर के भगवान बना जाता है। सो मुनिराज बन करके अपने स्वभाव का आश्रय करके शुद्धोपयोग में लवलीन होकर के कर्मों को नाश करके भगवान बने। इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ। तो गुरुदास सांगवानी जिनवाणी माता की